इससे कितना लोगों में जागरूक हो रहा, कितना देखिए, हमारी मकसद है कि जो इलाज गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी, कि लोग पटना आने से डरते थे कि पटना जाएंगे तो बहुत सारा खर्च हो जाएगा, तो हम लोग का प्रयास है कि उन गरीबों को उचित इलाज, उचित परामर्श निःशुल्क मिले। हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से, जो कि आप भी जानते हैं कि जब से हम चिकित्सा प्रकोष्ठ हम पार्टी का संभाले हैं, तब से लमसम 7,000 पेशेंट को निःशुल्क देख चुके हैं। हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, सीएमसी भेलौर से भी हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट भी हैं, ईएनटी भी हैं, सर्जन भी हैं। पूरे टीम को लेके हम लोग लगे हुए हैं और गांव-गांव तक, सुदूर देहात तक भी जाते हैं, कैंप लगाते हैं। आज पटना में लगी है, लेकिन ये मंथ में 2-3 कैंप रेगुलर चलते रहता है। अब चिकित्सा प्रदेश अध्यक्ष, आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे मजबूत करें? इलेक्शन भी नज़दीक है अब दोनों। देखिए, इलेक्शन का तो साल में 2 साल में हर जगह कहीं न कहीं इलेक्शन पूरे भारत का ये है कि होते ही रहता है। तो इलेक्शन एक अलग मुद्दा है और सेवा भाव एक अलग मुद्दा है। हमारी पार्टी सेवा भाव से जुड़ी हुई है शुरू से ही। आदरणीय माननीय जीतन राम मांझी जी को आप जानते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे 6 महीना के लिए, तो कितना सारा काम किए थे गरीबों के लिए। और अभी हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष जी हैं, वो भी घूम घूम के अभी जो वो जनसंपर्क अभियान चलाए थे, कई प्रमंडल में जनसंपर्क अभियान हुआ कि लोग नेता से मिलने के लिए लाइन में लगते हैं पटना, और वो गली मोहल्ला में जाकर लोगों से मिल रहे थे, उनकी समस्या को सुन रहे थे और समाधान भी निकाल रहे थे। आगे आपका क्या प्लान है? चिकित्सा से क्या मजबूती लाना है? देखिए, अभी तो मेरा फोकस है कि उन गरीबों को जो इलाज से वंचित रह जाते थे, वहाँ तक इलाज पहुँच जाए, वहाँ तक इलाज पहुँचे और बेस्ट डॉक्टर्स के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिले। उनको ये महसूस नहीं हो कि हम इलाज के बिना, मेरा इलाज नहीं हो पाएगा, या फिर बड़े डॉक्टर्स हमारा इलाज नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। ये समस्या को हम गरीबों के लिए 24 घंटा तैयार है। 24 घंटा 7 दिन कभी भी याद कीजिए। हमारा पूरा प्रकोष्ठ में जितना टीम है, सब लोग वाई टेलीफोनिक मिल के जैसे बोलिएगा वैसे हम लोग रेडी है। पूरे पटना में कहीं भी या पूरे बिहार में कहीं भी दिखा? पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में हमारे पास टीम है। दिल्ली में भी हमारे कुछ लोग हैं, कलकत्ता में भी हमारे कुछ लोग हैं, सभी जगह लोग लगे हुए हैं कि पार्टी का नाम बुलंद हो, पार्टी का नाम घर घर तक पहुँचे और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बारे में लोग जाने और पार्टी से जुड़े, पार्टी को मजबूती मिले और आने वाले दिन में हम लोग और अच्छा काम करें। धर्म सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, चिकित्सा प्रकोष्ठ, हम पार्टी में। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि बच्चे आजकल चॉकलेट बहुत खाते हैं, और चिपकने वाला जो चॉकलेट रहता है दांत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। जो बच्चा चॉकलेट खाता है तुरंत मुंह साफ़ नहीं करता है, और डेयरी मिल्क टाइप का जो चिपकने वाला चॉकलेट है वो तुरंत इंस्टेंट दांत सड़ाने का काम करता है। और बच्चा में जो कैरीज होता है उसको बोलते हैं रैम्पेंट कैरीज, इतना फास्ट ग्रो होता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं। आज छोटा कैरीज है, 1 महीने के बाद पूरा दांत ही ख़त्म कर देता है। इसलिए गार्जियन को ये सलाह दी जाती है कि यदि कुछ भी मीठा चीज़ बच्चे को खिलाते हैं तो तुरंत उसको इंस्टेंट साफ़ कराएँ, कुल्ला कराएँ। और टूथपेस्ट जो बच्चे के लिए स्पेसिफाइड टूथपेस्ट है, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट रहता है, उसको यूज कराना चाहिए। पता कैसे चलेगा कि दांत में डैमेज हो रहा है लोगों को? जैसे बच्चे ने हर किसी भी एज में अगर दांत में कोई शिकायत हो तो सबसे पहले क्या कैसे उसको पता चल जाए? पहले तो आप हर दिन साफ कर रहे हैं मुंह, हर दिन देख रहे हैं मुंह, यदि कहीं भी थोड़ा सा भी काला लग रहा है मतलब आपके दांत में कीड़ा लग गया है। उसके बाद सेकेंड स्टेज होता है सेंसिटिविटी होना। डायरेक्ट दर्द नहीं होता है, सेंसिटिविटी शुरू होता है, मतलब कि आपका ऊपर का लेयर सड़ गया, इनामल लेयर सड़ गया है, डेंटिन के पास पहुंच गया, पल्प के पास पहुंच गया है, तभी हाइपर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। उसके बाद पेन शुरू हो जाता है।
उसके पहले यदि थोड़ा भी कहीं पे काला लग रहा है, मसूड़ा में स्वेलिंग हो रहा है, मसूड़ा से ब्लीड हो रहा है, तो आपको इंस्टेंट अपने आसपास के डेंटिस्ट से एक बार सलाह लेना चाहिए। बोला जाता है दांत का इलाज बहुत महंगा होता है, तो आप लोग कैसे? देखिए, दांत का इलाज महंगा नहीं होता है। दांत का इलाज आप देर से स्टार्ट कराते हैं, इसके लिए महंगा है। आप शुरू में ही उसको क्योर कर दीजिएगा, तो जैसे फीलिंग कराना है, किसी दांत में भी कीड़ा लगा है, तुरंत आप फीलिंग कराइएगा तो 200 रुपये 500 रुपये में आपका काम हो जाएगा। यदि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तभी ट्रीटमेंट महंगा होता है कि आपको रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके ऊपर कैपिंग कराने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी महंगा है। आप इग्नोर नहीं करेंगे तो दांत का इलाज महंगा नहीं है। हर 6 महीने में एक साल में एक बार डेंटिस्ट विजिट कराइए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रश जो होता है, जो ब्रश टाइप वाला, उससे कैसे ब्रश करना चाहिए कि उस ब्रश जो ब्रश से भी खराब होता है? ब्रश से भी खराब होता है। आजकल लोग जो ब्रशिंग टेक्निक जो है ईजिली अवेलेबल है यूट्यूब में। जो हम लोग डायरेक्ट जो ब्रश करते हैं, सीधा ऐसे जो ब्रश करते हैं, वो टेक्निक नहीं है। उससे दांत के बीच का जो गंदा रहता है वो फंसा ही रहता है। या तो राउंडो क्लॉक बोलते हैं कि गोल गोल घुमाना है चारों तरफ में, तो क्लीन हो जाता है। आसान तरीका है, अदरवाइज आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं आसान तरीका सीखने के लिए। रात में ब्रश करना भी जरूरी है? बिल्कुल, आप दिन में ब्रश करें चाहे नहीं करें, रात में ब्रश करना ही चाहिए। ब्रश इसके लिए करना चाहिए, ओरल फ्लोरा में बहुत सारा बैक्टीरिया है मुंह के अंदर, और आप पूरा रात बिना साफ़ किए हुए सो गए, थोड़ा सा भी खाना उसमें रह गया, वो सारा खाना सड़ा देता है। और यदि कंटिन्यू ये प्रोसेस चलते रहता है तभी दांत सड़ता है। आप 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आप मुंह में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बैक्टीरिया अपना काम कर रहा है। यदि थोड़ा भी कुछ उसको मिल गया खाने पीने का, वो दांत सड़ाएगा ही सड़ाएगा, सड़न कराएगा, बदबू कराएगा। खतरा रात ही में? रात को खतरा है। आप दिन में करें या ना करें, रात को तो बिल्कुल ब्रश करना ही करना चाहिए। वैसे आइडियली 2 बार ब्रश करना चाहिए। मैं डॉक्टर कृष्ण किशोर, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और एसोसिएट प्रोफेसर बुद्धा डेंटल कॉलेज में हूँ।